किया है, मैंने इस चीज़ को साध लिया। ये खुद को ही छल रहे हैं, सामने वाले को भी छला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं दिखावे में आएगा। आपने देखा होगा जहाँ मैंने तपस्या की, ये गांव से भी दूर है, शहर से भी दूर है, एकांत में है। फिर दूसरी बात, मेरे पास कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा भीड़ वाला काम भी नहीं होता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मैंने 2 घंटे का तप किया जेठ महीने में। 11 धूणी हमने कोट खप्पर तपस्या की थी, 11 धूणी बाहर से लगाई हुई थी, 1 धूणी हमारी सिर पे थी। तो जब इतनी तपस्या करने के पश्चात वहाँ से उठ के आए, धूणे को प्रणाम किया। प्रणाम करने के तुरंत बाद मैं नहा लिया, ठंडे पानी से मैं स्नान कर लेता हूँ। अगर एक आम भाषा में कहा जाए, भक्ति कर रहे हो तो हो सकता है सच्ची भक्ति और पाखंड में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि ये इंसान के अंदर भगवान आ सकता है, किसी के अंदर शिव शंकर भगवान आ जाता है। देखिए मैं सनातन को मानता हूँ, हम सनातन की बात करेंगे। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई भी धर्म नहीं है। अगर कोई यूँ कहे सनातन, ज़्यादा झुकाव रहेगा उनका, बरस जाके बड़ा खुश होंगे। एक आदमी जो अवध में जन्म लेता है वो राम के प्रति ज़्यादा वफादारी दिखाएगा। ब्राह्मण जो हैं, बात अगर करें तो मैंने उन 11 लोगों के एवज में मैंने आश्रम में रहना स्वीकार किया है। अब मेरे कितने ही गांव हैं जहां मेरे परिवार हैं, कितना ही मेरा बड़ा परिवार हो गया। ये प्रकृति का नियम है, जब भी आपको देती है, आप किसी चीज़ को छोड़ते हो तो वो सहस्त्र गुणा करके देती है। वह हर चीज़ पर लागू होती है। आप किसी को गाली दोगे तो वो भी सहस्त्र गुणा होकर लौटेंगे। हो सकता है सामने वाले को, जिसको आपने गाली दी, वो तो निर्बल है, आपसे दुर्बल है, लेकिन वो किसी और माध्यम से देगा, आपको सहस्त्र गुणा होकर लौटेगा। वही दान का महत्व है। अगर आप किसी को दान देते हो वो भी सहस्त्र गुणा होकर लौटता है। काफ़ी बार सुनने में एक महाराज जी एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है कि साधु बनने के पीछे ये भी कारण होता है कि मतलब प्रेम किया था, या मतलब उससे प्रेम की असफलता, धोखा मिलना, प्रेम की असफलता कि मैं मतलब मैं बाबा बन, ये इन बातों में कितनी, क्या आप मतलब ऐसी कोई बात है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार नहीं ऐसा कुछ भी नहीं ये है। रियलिटी की होता भी है ऐसा नहीं, ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको। किसी साधु के सानिध्य में 3 दिन गुजारने को मिले। जब किसी के सानिध्य में साधु के गुजारने से 3 दिन में मेरा उद्धार हो सकता है, तो कोई ऐसा मतलब मैं भी तो किसी के साथ करूँ, कोई मेरे सानिध्य में आके अपने जीवन को सुधरा हुआ महसूस करे, अच्छा महसूस करे। तपस्या भी करते हो, जैसे पीछे देखा था कि चारों साइड अग्नि है, बीच में बैठ के उससे मतलब शरीर को, अगर नॉर्मल हम अग्नि के पास बैठते हैं तो पीड़ा होती है। आप बिल्कुल पास अग्नि लगा के बैठे थे, धूने जिसको बोलते हैं, तो उस टाइम में ये उससे क्या होता है और पीड़ा शरीर को कितनी होती है? क्योंकि अग्नि के पास बैठते तो ही पीड़ा होती है, और आप इतनी अग्नि साथ में जल रही है। नहीं, यहाँ मैं आपको एक बात करता हूँ, बात होती है कसौटी की। अगर कोई आदमी यूँ कहे भाई मैंने तो यहाँ साधना की है, मैंने इस चीज़ को साध लिया, ये खुद को ही छल रहे हैं, सामने वाले को भी छला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं दिखावे में आएगा। आपने देखा होगा जहाँ मैंने तपस्या की, ये गांव से भी दूर है, शहर से भी दूर है, एकांत में है। फिर दूसरी बात, मेरे पास कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा भीड़ वाला काम भी नहीं होता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 100 आदमियों का, 150 आदमियों का जमाव मेरे पास रहता था। भंडारा किया उस दिन संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि 7-8 गाँवों में हमने प्रचार किया था। यहाँ अपने आप को जिस प्रभु के लिए हम लगे हुए हैं, जिस प्रभु के लिए हम लगे हुए हैं, क्या वो प्रकृति से हमें जुड़ने देगा? क्या वो सर्दी गर्मी को सहने की ताकत देता है? क्या उसने कुछ ऐसा किया मेरे लिए कुछ अलग कि आप इतनी गर्मी में जो है ना सहन कर सकते हो, आप मेरा नाम लेके बैठिए? अपने आप को कसौटी पर जांचना, मेरा तो इतना ही मकसद रहा है। मतलब ये बात हमेशा लोग भी उत्सुक रहते जानने के लिए, क्या उस टाइम आप बैठे थे, क्या आपको पीड़ा हुई उस टाइम पे? जलन महसूस नहीं होती अग्नि से जलन? नहीं, देखिए वहाँ उस समय बात आती है जब हम किसी चीज़ का ध्यान लगाते हैं। यहाँ ध्यान की बात है, मैं योग ध्यान और दर्शन पर ही बात करूँगा। ध्यान हम जब लगाते हैं, तो जब ध्यान की अवस्था में हम आ जाते हैं ना, तो इस संसार से आपका नाता कट जाता है। उस समय कोई पीड़ा नहीं होती, कुछ नहीं होती, कोई सुखद या कोई दुखद अनुभूति हमें नहीं होती उस समय। वहाँ से उठने के पश्चात भी जब मैं उठता हूँ, मैंने 2 घंटे का तप किया जेठ महीने में। 11 धूणी हमने कोट खप्पर तपस्या की थी, 11 धूणी बाहर से लगाई हुई थी, 1 धूणी हमारी सिर पे थी। तो जब इतनी तपस्या करने के पश्चात वहाँ से उठ के आए, धूणे को प्रणाम किया। प्रणाम करने के तुरंत बाद मैं नहा लिया, ठंडे पानी से मैं स्नान कर लेता हूँ। अगर एक आम भाषा में कहा जाए तो एकदम ऐसा किया जाए तो सर्द गर्म हो जाएगी, शरीर का सिस्टम बिगड़ जाएगा।
यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। उस ठंडे पानी से नहाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इतनी अग्नि में बैठने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर एक साइंस के हिसाब से देखें तो गर्म के बाद अगर ठंडे पानी से नहाते तो बीमार होंगे। हाँ, शरीर का तापमान बदल जाता है। उसको अगर बात करें तो निमोनिया बोलते हैं। हाँ जी महाराज जी, एक बात होती है, समाज के अंदर देखें तो पाखंड बहुत फैला हुआ है, क्योंकि हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, काफ़ी बातें भी करी है, काफ़ी पाखंडियों के पास भी गए कि हमारे अंदर माता आती है, बजरंग बली आते हैं। आपके अंदर ऐसा कोई क्या है कि या रियलिटी क्या है इस चीज़ की? जो भैया माता तो गेट पे बैठी है, ये मैं नाम लूँगा और माता मेरे भीतर बढ़ जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है मेरा बेटा। मतलब आपके ये सभी पाखंड है ना, मेरे अंदर कुछ नहीं आता। कुछ नहीं। मैं तो इंतजार में हूँ, अगर वो परमात्मा कहीं हो तो माड़ा मोटा थोड़ा सा स्मृति दे दे। बाकी दे रखे है उसने, ये सांसें चल रही हैं ना, ये उसी परमात्मा के द्वारा ही चल रही हैं। थोड़ा सा और मैं चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा और मेरा बढ़ जाए। मतलब भक्ति कर रहे हो तो हो सकता है सच्ची भक्ति और पाखंड में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि ये बजरंग इंसान के अंदर भगवान आ सकता है, किसी के अंदर शिव शंकर भगवान आ जाता है क्या? देखिए मैं सनातन को मानता हूँ, हम सनातन की बात करेंगे। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई भी धर्म नहीं है। अगर कोई यूँ कहे सनातन धर्म है तो वो आदमी बेवकूफ़ है। धर्म बाद में बने, सनातन जो सदा से है, मतलब जो सनातन जो सदा से है वही तो सृष्टि सनातन बोल है। सकते हैं हम इसको। नहीं, सृष्टि स्टार्टिंग तो से नहीं, सृष्टि सृष्टि से तो पहले अलग बहुत कुछ चीज़ें हैं। ये तो एक मतलब बातों का विषय है। शुरुआत हुई वहाँ से। सनातन जो सदैव से है, अगर बात करें सनातन की, सनातन में सिर्फ सूर्य भगवान को और पितरों को, दो ही चीज़ों की पूजा की जाती थी। अहिरवाड़ जो क्षेत्र है वहाँ जन्म लिया, वो श्याम जी को ज़्यादा मानेंगे, कृष्ण जी को ज़्यादा मानेंगे, राधा जी की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा उनका। ब्रज जाके बड़ा खुश होंगे। एक आदमी जो अवध में जन्म लेता है वो राम के प्रति ज़्यादा वफादारी दिखाएगा। ब्राह्मण जो हैं वो राम को ज़्यादा मानते हैं, कृष्ण को कम मानते हैं। ऐसा मेरा मत है, मैं मेरी पर्सनली बातें कर रहा हूँ यहाँ। इस चीज़ को मतलब किसी की तरफ उंगली नहीं उठा रहे। मतलब हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, सिर्फ अपने विचार है, व्यक्तिगत विचार वही रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर कोई यूँ कहे कि मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, भाई किसने आगे बताया था आपको? वो आधों को आके कह रहा है कि मैं राम हूँ, आधे लोगों को कह रहा है कि मैं कृष्ण हूँ, आधे लोगों को आके कह रहा है वो मैं श्याम जी हूँ, आधे लोगों को आके कह रहा है मैं एनीवन कुछ भी गॉड हूँ, मैं जीसस हूँ, अल्लाह हूँ, वाहेगुरु हूँ, मैं जम्बा जी हूँ। मतलब कुछ भी, वो सबको अलग अलग क्यों बता रहा है अपने नाम की डेफिनेशंस? क्या आवश्यकता है उसे? वो तो सभी चीज़ों में समाया है, सभी चीज़ें वो जानता है, ये सभी चीज़ें उसी की देन है। उसको अलग अलग तो करना आता ही नहीं है, वो करना चाहता भी नहीं है। वो तो सिर्फ इंसान नहीं है बस। अच्छा, ये मतलब आपने अभी बबूत अपने शरीर पे लगाई, इसके पीछे क्या कारण है कि शरीर पे धूप बबूत को लगाना? मैं धोने को मानता हूँ। मैं अपने आप को परमात्मा से जब जोड़ता हूँ तो मैं पंच तत्वों का साक्षी धोने को मानता हूँ। धोने की औचित्य की, धोने की व्याख्या की अगर हम बात करें तो धोने की व्याख्या तो यही है कि मैं और मेरा परमात्मा और हम दोनों के बीच में एक गवाह के तौर पर, एक जमानती के तौर पर हम अगर बात करें, एक साक्षी के तौर पर बात करें, तो हमने इस पांच तत्वों को साक्षी बना लिया एक धोने के रूप में। ये धोने के रूप में साक्षी बना लिया। धोना जब चेतन करते हैं तो वहाँ से बबूत बनती है। जो बबूत है, उस बबूत से मैं अपने आप को पाता हूँ कि मैं 24 घंटे उस धोना के पास ही रहता हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ तो भी अपने बबूत लगा के अपने आप को पाता हूँ कि मैं 24 घंटे हर टाइम पंच तत्वों का साक्षी मेरे साथ ही है। अच्छा, कभी भी ये फील होता है, मतलब मैं एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, कभी ये फील होता है कि जो गृहस्थी की लाइफ छोड़ के इस लाइफ में, कभी ऐसे फील होता नहीं गृहस्थी लाइफ जीने की, इसमें आगे कभी सोचा हो, कभी ऐसे मन में आया? नहीं, यहाँ देखिए आप दोनों चीज़ों को अगर डेफिनेशन की बात करूँ, मैं गृहस्थी की अपनी डेफिनेशन है, साधु की अपनी डेफिनेशन है। मेरा परिवार बढ़ गया है, मेरा परिवार बढ़ गया है। मैंने गृहस्थी छोड़ी कहाँ है? किसने कहा मैंने गृहस्थी छोड़ दी? ये भी तो आज मेरा बेटा है जो मेरे पास बैठे हैं, मेरे शिष्य हैं, मेरे सेवक हैं, वो भी तो मेरा परिवार ही है। मेरा परिवार तो बढ़ रहा है। अगर बात करें गृहस्थी लाइफ, अब यहाँ पे बैठे हो आप, कपड़े भी नहीं है, हो सकता है कि किस टाइम भूखा भी रहना पड़ जाए, लेकिन घर पे वो सारी सुख सुविधाएं थी, ऐसा फील नहीं होता कभी? नहीं, वही जिंदगी। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं मेरे बेटे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो जब देता है तो एक देते हैं तो वो सहस्त्र गुणा होकर लौटता है।
यहाँ तो मतलब शहर के चारों तरफ से जो है ना, आश्रम के चारों तरफ से बच्चे रात को 11-11 बजे तक पूछ लेते हैं, गुरुजी खाना खा लिया। तो कहीं ना कहीं एक भक्ति भावना से भी बिल्कुल दिखा